तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। ओम जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सबसे बड़े महत्वपूर्ण और उनसे भी 10 लाख गुना ज्यादा खास आज के न्यू ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो तुला राशि वालों दोस्तों, दावे के साथ कहता हूं, लिख कर ले लो। आज शाम 6:30 बजे से पहले पढ़ लेना अपने मन में यह 5 मंत्र को। बेटा करोड़पति ना बन गए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर अगर आपने यह 5 मंत्र को सच्चे दिल से अपने मन में पढ़ लिए, उसके बाद अगर कोई भी काम को कर लेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं उस काम में आपको एक नहीं बल्कि 10 लाख गुना ज्यादा बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आजकल की दुनिया में अचानक से कब किसका किस्मत बदल जाए यह कोई नहीं कह सकता है। इसलिए दोस्तों सब कोई कहते हैं कि जब हमारे किस्मत में जो लिखा होगा वह हमारे पास चलकर आएगा और जो नहीं लिखा होगा वह आकर भी चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है। कुछ ऐसे ही आपके जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है आज शाम 7:30 बजे के बाद। जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं उन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। बाबा शनिदेव महाराज की ओर से, बाबा गणेश जी की ओर से आपके जीवन काल में इतनी बड़ी भयानक चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप भी बोलेंगे धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को अगर सच्चे दिल से मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से ओम जय श्री गणेशाय नमः, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ एक बार सच्चे दिल से लिख दे। बेटा गारंटी के साथ कहता हूं आने वाला 72 घंटे के भीतर जो बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलेगा उन्हें पाकर आप करोड़ों के मालिक बन जाएंगे। उन्हें देखते ही दोस्तों आपका घर परिवार पूरा खुशी से झूमने लगेगा और आप भी बोलेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपने हमारी मन की इच्छा को पूरी कर दिया बाबा, आपने हमारे सभी सपनों को पूरी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आखिर कौन से वह 5 मंत्र है जिन्हें पढ़ने से आपके जीवन काल में धन की समस्या दूर हो जाएंगे और वह 5 मंत्र पढ़ के अपने जीवन काल का लिखा हुआ धन को ले पा सकते हैं। और वह 5 मंत्र को पढ़ने के उपाय क्या हैं, 5 मंत्र कैसे पढ़ेंगे, उसका नियम क्या है और कहां पर पढ़ेंगे, उसके बाद आपको कौन से कार्य करने होंगे, हम आज की इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारियां देंगे। लेकिन वीडियो के बीच में जो उपाय बताए गए हैं सबसे बड़ी गुप्त बातें, उन्हें करना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। अगर उन बात को आप ध्यान में नहीं रखते तो जिंदगी में दोस्तों लाख कोशिश कर ले, आप हमेशा घाटे में ही जाएंगे। कभी आपका किस्मत साथ नहीं दे पाएगा और आपका भाग्य उदय बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हाथ से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए एक बार सच्चे दिल से देख लेना और आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आजमा कर भी देख लेना कि यह मंत्र पावरफुल है या फिर नहीं। जी हाँ, दावे के साथ कहता हूं, लिख कर ले लो। बेटा करोड़पति बन जाओगे, घर परिवार पूरा खुशी से झूमने लगेगा और कुंडली की रेखा चमक ही जाएंगे। लेकिन जो लोग आपके जीवन काल में आपको कुछ नहीं समझते थे, आने वाले अगले कुछ दिनों के बाद उनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आजकल को कभी कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके घर के बगल में कोई अड़ोस पड़ोस में कोई अगर आपसे गरीब है या फिर दोस्तों आपसे नॉर्मल है या फिर आप उनसे गरीब हैं और आपको अगर वैल्यू नहीं देता है तो दोस्तों घबराए नहीं। यह कलयुग है, यहाँ पर कब किसका किस्मत रातों रात चमक जाए किसी को नहीं पता होता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ देते हैं, जब लेते हैं तो घर का किवाड़ी भी अलगा लेते हैं। दोस्तों कहते हैं कि हमारा शरीर एक पानी के बैलून जैसा है, अगर फूट जाए तो दोबारा वो बैलून फूलने वाला नहीं है। नहीं उसमें हवा भरते हैं, नहीं उसमें गैस भरते हैं, वो तो भगवान की प्राकृतिक का देन है। अगर इस शरीर पर दोस्तों हम घमंड करते हैं और अपनी जिंदगी में किसी भी कार्य को सच्चे दिल से नहीं करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, बेवजह लोगों को दोस्तों दिमाग में नेगेटिव बातें डालते हैं, बेवजह लोगों के जिंदगी में दोस्तों हम जाकर उन्हें उनकी खुशी को छीन लेते हैं, तो बेटा याद रखें, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, जैसा बीज बोओगे उनका फल वैसा ही मिलेगा। अगर कांटे बोए हो तो कांटे मिलेगा, अगर प्यार बोए हो तो प्यार मिलेगा। अगर अपने जीवन में आप इज्जत सम्मान बोए हो, लोगों के प्रति भाव बोए हो और लोगों को सच्चे दिल से मानते हो, लेकिन जब लोग आपकी कदर नहीं करते हैं तब भगवान आपके जीवन काल में आकर आपको फल देते हैं। तो दोस्तों कहते हैं कि बेटा तुम कर्म की ठेका ले लो, फल की चिंता मत करो। जी हाँ,
तुम अगर कर्म सच्चे दिल से करोगे तो जीवन में भगवान का साथ भी तुम्हें दिल से मिलेगा। अगर कर्म में खोट रहेगा तो जीवन में कितना भी कोशिश कर लो, कभी ना कभी ऐसा एक दिन आएगा, ऐसा गिरोगे फिर कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाओगे। अगर आज तुम्हारे पास 2-4 पैसे है तो उन्हें संभाल कर रखो और भगवान के प्रति प्रेम भक्ति जगा कर रखो और अपने माता पिता को प्रसन्न रखो। उसके साथ आपके द्वार पर अगर कोई भी लोग आए उनका सम्मान करना सीखो, चाहे आपके घर में कोई मजदूरी करने आते हो या फिर आपके घर में कोई बड़ा मेहमान ही क्यों ना हो। सभी को सामान्य समझो, किसी को भी ऊंच नीच मत दिखाओ, बस जो भी करो सभी के लिए बराबर करो। भगवान भी तुम्हारे लिए उतना ही देंगे जितना तुम कर्म अपने जीवन काल में अच्छे करोगे। साल 2024 भगवान शनिदेव की साल है। इस साल में तुम जितना भी भलाई करोगे, अपने जीवन काल में अपने काम को लेकर सीरियस रहोगे, उतना ज़्यादा तुम्हें लाभ मिलेगा। और जिंदगी में दोस्तों अगर आपको हमेशा लाभ चाहिए तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करिए, उसके बाद ही किसी काम को अंजाम दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूँ, लिख कर ले लो, जिंदगी में कितना भी भयानक मोड़ आ जाए आपको हिला नहीं सकेगी, आपके पैरों का मिट्टी भी वो उड़ा नहीं सकेगी। क्योंकि दोस्तों जिनके ऊपर होता है माता पिता का आशीर्वाद, उनका जीवन हमेशा धन्य धान्य से हरा भरा रहता है। लेकिन दोस्तों जो लोग अपने माँ बाप को बिल्कुल ही इज्जत वैल्यू नहीं देते हैं, जो लोग अपने माँ बाप को बिल्कुल ही कदर नहीं करते हैं, जो लोग अपनी माँ बाप को भूल जाते हैं, बेटा जरा एक दिन याद करो, अगर तुम्हें अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया और कल तुम ही बूढ़ा हो गए, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें पहचानने से इनकार करें तो तुम्हें कैसा फील होगा। आज तुम कड़ी मेहनत करके कहते हो कि हमारे पास इतना जिम्मेदारी है कि अपने मम्मी पापा को हम क्या देखेंगे, अपना शरीर भी नहीं देख सकते हैं। तो बेटा उस दिन याद करो जिस दिन तुम्हारे माँ बाप के पास कुछ नहीं था, उस दिन भी तुम्हें वह कभी पैसों का कमी नहीं होने दिया, कभी भी तुम्हें खाने पीने का कमी महसूस नहीं होने दिया, कभी भी तुम्हें एहसास होने नहीं दिया कि हमारे पास क्या है या फिर नहीं है। तो इसलिए उस देवता की सबसे पहले पूजा करो। भगवान भी कहते हैं कि जो देवता ने तुम्हें इस दुनिया में जन्म दिया है उसके बाद हम तुम्हें दर्शन दिए। जी हाँ, अगर तुम्हें माता पिता ने जन्म नहीं दिया होता तो आज शायद तुम हमारे पास आकर बेलपत्र और जल नहीं चढ़ा पाते। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें हम फल तभी देंगे जब सबसे पहले अपने माता पिता को आशीर्वाद लोगे, उसके बाद हमारी पूजा करोगे। कलयुग में 3 देवता है, सबसे पहले माता पिता, दूसरी नंबर पे गुरुदेव जो आपको ज्ञान देते हैं, और तीसरी नंबर पे देवी देवता। जी हाँ, या तीनों देवी देवताओं को अगर आप सम्मान करेंगे तो जीवन में कभी भी असफलता आपको हाथ नहीं लगेगी। जो क्षेत्र में रहेंगे उनमें सफलता हाथ लगेगी और जीवन में जो भी करेंगे आप सबसे नेक्स्ट लेवल रहेंगे। आपका दोस्तों हम जानते हैं कि कर्म बहुत अच्छा है, हम यह भी जानते हैं कि दोस्तों आप बड़े भाग्यशाली इंसान हैं, जो कुछ भी करते हैं आपको भगवान तुरंत ही दे देते हैं। लेकिन दोस्तों आप में एक सबसे बड़ी खूबी है कि अपने दिल की बात हर किसी को बता देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ फर्क भी आपको नहीं पड़ता है, परंतु आप कभी कभार ऐसी जगह जाकर टूट जाते हैं जो लोग आपकी बातों को कदर नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, तभी आपको जीवन काल में खुशी मिलेगा और उस काम से आपको तभी लाभ मिलेगा। अपने काम के बारे में किसी को मत बताएं, जो भी काम करें छुपा कर करें और अपने काम में जब सक्सेसफुल हो जाए तभी लोगों को बताएं, अन्यथा उस काम में लोगों का नज़र लग जाता है। लोग उस काम को देखकर आपके जीवन काल में भगवान के प्रति कहता है कि हे प्रभु, आखिर हमारी भक्ति में ऐसा क्या कमी रह गया जो कि हमें फल नहीं दे रहे हैं और दूसरे इंसान को भी फल दे रहे हैं। जो कि स्वयं मंदिर जाते हैं, स्वयं भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हमें फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो परंतु अगर वही मंदिर दूसरा बंदा जाता है तो उनका ये फल मिल जाता है। दोस्तों भगवान की गलती नहीं है, कर्म की गलती है। आपका कर्म अलग है और हमारा कर्म अलग है। आपके अंदर अलग ज्ञान है, हमारे अंदर अलग ज्ञान है। आप जो सोचते हैं वह कभी कभार नेगेटिव सोचते हैं, लोगों के प्रति आप हमेशा बुरा सोचते हैं, लेकिन जो इंसान को फल मिलता है वह कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, तभी उन्हें भगवान भी फल देते हैं। इसलिए अगर अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो लोगों के प्रति भी अच्छा सम्मान करो, बराबर सबका इज्जत करो। जो आपके लिए भला करे, जो आपके परिवार के लिए भला करे, उनको भी जीवन में कभी मत भूलो। जीवन में आपको जो बुरे वक्त में साथ दे, जो आपको हमेशा ज्ञान दे, उनका सम्मान करना सीखो, तभी जिंदगी में हर कुछ पा सकते हो और तभी आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ सकते हो। जी हाँ, इसी बात को लेकर आप बात करते हैं कि दोस्तों आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर भगवान श्री गणेश जी की ओर से आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और वह कौन सा 5 मंत्र को बोलेंगे जिनसे आपके जीवन काल में बेटा आप करोड़पति बनेंगे। तो इस मंत्र को सबसे पहले ध्यान से सुनिए। दोस्तों कहते हैं कि जब इंसान के पास जब कुछ नहीं रहता है तो उनके माता पिता उनके पास होते हैं, और दोस्तों उनके पास उनके सबसे पहले मुख में हनुमान जी की बात आता है और पैसों की ही बात आता है कि हमारे पास काश अगर पैसे होते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अगर किसी को बहुत जल्दी धनी बनना है,
अगर किसी इंसान को बहुत ही जल्दी माला माल बनना है, बहुत ही जल्दी बहुत ही अधिक धन अपने जीवन में आकर्षित करना है, तो सबसे पहले वह साउथ की ओर घूम के, जी हाँ, अपने सर को या फिर अपने पूरा फेस को साउथ की ओर के घुमा करके और दक्षिण की ओर, सुबह को दोस्तों आपको दक्षिण की ओर अपना मुंह को घुमा लेना है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है दक्षिण की ओर आपको मोड़ लेना है और आपको अपने मन में इस मंत्र को मात्र जाप करना है 108 बार, श्रीम 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 श्रीम। जी हाँ, यह महालक्ष्मी का महामंत्र है। जो भी इंसान इस मंत्र को जाप किया है 108 बार सच्चे दिल से, अपने जीवन में रोजाना इसका नियम पालन करके जाप करता है, माता लक्ष्मी उनके घर में जरूर प्रवेश करती है और उनके जीवन काल में अचानक से धन की कमी करती है और धन उसके जीवन में अचानक से उन्हें रंग से राजा भी बना देती है। लेकिन दोस्तों, इस मंत्र को जाप करने से पहले आप अपनी वाणी में सबसे पहले मधुरता लाएं, अपने कर्म को देखें, अपने जो जीवन में जो काम को कर रहे हैं उस काम को पहले सीरियस होकर करें। उसके बाद आप दोस्तों अपने किसी स्थान पर जाकर बैठे, मांस मछली इत्यादि, अंडा, मदिरा, पान, ये सब करके आप इस मंत्र को जाप मत करें, नहीं तो दोस्तों माँ लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएंगे और आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा और जितना भी कमाएंगे सब धन आपका चला ही जाएगा। इसलिए दोस्तों आप श्रीम 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 मंत्र का जाप सिर्फ 108 बार प्रत्येक दिन जाप करिए। जीवन में जितना धन कमाना है उतना कमाओगे और जो चाहोगे वह चीज मिलेगा। दूसरी नंबर का मंत्र दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। वे कभी भी इंसान के जीवन काल में कोई भी विघ्न आता हुआ टाल देता है। तो दोस्तों, भगवान श्री गणपति बापा जी के लिए आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय गणपति बापा मोरिया एक बार सच्चे दिल से जयकारा लगाएं और अपने मन में दोस्तों ओम जय श्री गणेशाय नमः, ओम जय श्री गणेशाय नमः 108 माला जाप करें। रोजाना इस मंत्र को जाप करने से दोस्तों आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएंगे, जो कुछ भी चाहेंगे वह अपने जीवन में हासिल कर लेंगे। और दोस्तों, इस मंत्र को आप अपने जीवन में काम करने से पहले लगा दें, उस काम में आपको सफलता मिलना ही मिलना है। क्योंकि दोस्तों, आज शाम 5:29 के बाद आपके जिंदगी में जो बड़ी भयानक चमत्कार होने वाले हैं, जो बड़ा तूफान आपके जिंदगी में आने वाली है, उन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। जानेंगे तो दोस्तों आपकी रूह कांप जाएगी और आपके जिंदगी में इतने बड़े भयानक चमत्कार होंगे जिन्हें सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आपके कुंडली में इतनी बड़ी योग का निर्माण शायद ही पहले आपके जीवन में कहीं भी हुआ होगा। और दोस्तों, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत लोगों का जीवन में दोस्तों इतना बड़ा बड़ा चमत्कार होगा कि उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों में उनके ही नाम के चर्चे सुनाई देंगे, उनके गली मोहल्ले में दोस्तों उनके ही नाम के चर्चे गूंजेंगे और पूरे दोस्तों गली मोहल्ले में आपको बधाइयां ही मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जाको राके साइयां मार सके ना कोई। जिनका किस्मत में दोस्तों अगर मौत नहीं लिखा है तो चाहे उनके सामने लाख भी परेशानी आ जाए तो जीवन में दोस्तों उन्हें कुछ भी नहीं होता है। इसी प्रकार आपके जिंदगी में दोस्तों जो परेशानी चली आ रही थी, जिनके लिए आप दोस्तों मेहनत करते आ रहे थे, जो चीज के लिए तड़प रहे थे, जिन्हें पाना चाह रहे थे, जो चीज दोस्तों आपको बहुत दिनों से तड़पा रही थी, आपके सबसे बड़े सपने आपको जो सता रही थी, दोस्तों यकीन मानिए अब आपको सभी सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। जी हाँ, चाहे लव पार्टनर के बारे में हो, चाहे बात आपके करियर के बारे में हो, चाहे दोस्तों आपकी जीवन की सफलता के बारे में हो, चाहे दोस्तों आपकी जिंदगी में धन दौलत के बारे में बात हो, सभी जिंदगी में दोस्तों सभी व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी खास बात जरूर होती है जो इंसान को रात दिन सोने नहीं देती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जब भगवान के सामने हमने हाथ फैलाया है, जब भगवान के मंदिर जाकर हमने पूजा पाठ की है, जब भगवान के पास जाकर सच्ची दिल से हमने मन्नत मांगी है, तो दोस्तों भगवान भी हमारी बात को सुनकर अपनी ओर से प्रसन्न होकर हमारी बातें, हमारी मनोकामना एक दिन जरूर पूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय आ गया है जिनका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी भयानक चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और आप दोस्तों जानेंगे तो आपके भी खुशी से आंसू नहीं रुकेंगे। लेकिन बाबा महादेव जी के सच्चे भक्त आज सबसे पहले वीडियो को 1 लाइक कर देंगे और प्यारे हाथों से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु, इस बात को जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। आने वाले अगले कुछ दिनों के अंदर अगर आपको जीवन काल में 10 करोड़ रुपए हाथ नहीं लगे तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख रुपए इनाम में दूंगा अगर यह बात झूठी निकली तो।
मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं हुआ है, बशर्ते जो लोग सच्चे दिल से मानते हैं, जो भगवान के भक्ति में लीन होकर अपने कामों को करते हैं और भगवान पर यकीन रखकर दोस्तों अपनी सच्चे दिल से मनोकामना को मांगते हैं और हमारी भविष्यवाणी पर यकीन करते हैं, उनका जीवन में दोस्तों बिगड़ी बनकर ही रह जाता है। कभी भी दोस्तों उनको जीवन में कभी कोई चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है और भगवान जो चीज़ उन्हें देता है बहुत ही आसान तरीके से उन्हें मिल भी जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर आप भी अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, अपने सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करना चाहते हैं और अभी आप यह जानना चाहते हैं कि आपका समय कैसा चल रहा है और अभी आप यह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको क्या बड़ी समाचार मिलेंगे, या सभी की वीडियो में बातें हमने एक एक करके बताई है, जिन्हें दोस्तों जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। अगर आप दोस्तों इन चीज़ों में सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा घाटा का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में अमंगल घटनाएं होते रहेंगे। जीवन में दोस्तों कितना भी कमा लेंगे, घर में संतुष्टि नहीं बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों जीवन में दोस्तों हमारे कुछ ऐसे दरिद्रतापन घिरी हुई रहती है जिनके कारण दोस्तों हम कितना भी कमा लेते हैं, हमारा मानसिक रूप से दिमाग एक जगह शांत नहीं बैठा रहता है। इसी प्रकार आज शाम 5:30 के बाद से जो शुभ घड़ी का शुरुआत होने वाले हैं, चंद्रमा की संचार पर जो राशि पर गोचर करने वाले हैं, उन सभी बातों को जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कहीं एकांत जगह पर जाकर देखें और दोस्तों इनके बारे में ना तो कभी किसी से शेयर करें और ना ही इनके बारे में कभी किसी को बताएं, क्योंकि दोस्तों यह केवल आपकी किस्मत की बात है, यह केवल आपकी राशि की बात है और दोस्तों अपनी राशि की बात किसी को भी नहीं बताने चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को कहीं शांत जगह जाकर देखें। जी हाँ, आइए जानते हैं सभी के बारे में कि आपको कौन कौन क्षेत्रों में हानि होंगे, कौन कौन क्षेत्रों में लाभ होंगे और क्या बड़ी शुभ समाचार मिलेंगे। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए। दोस्तों आप जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किए, बहुत परेशानियों को दोस्तों आप झेल ली, जिंदगी में इतनी कड़ी मेहनत की है लेकिन फिर भी आपको अपने मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला। जो चीज के लिए आप तड़प रहे थे वह धीरे धीरे दोस्तों आपके अंदर से मुक्त होते जा रहा है। जो सपनों आप देखे हुए सजाए हुए रखे थे, जो सपना देख कर रखे थे, वह दोस्तों आपकी जिंदगी से धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। आप यह सोचते हैं कि भगवान हमारा नहीं सुनते ही, आप यह जानकर दोस्तों अपने सपनों को मार रहे हैं कि हमसे यह काम नहीं हो पाएगा, हमारे किस्मत में नहीं लिखा है तो हमें नहीं मिलेगा। दोस्तों कहते हैं कि जिनके ऊपर भगवान का हाथ होता है, कब किसका किस्मत चमक जाए, कब कौन रातों रात करोड़पति बन जाए या किसी को नहीं पता होता है। इसीलिए दोस्तों अगर आपको भगवान पर यकीन है तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करिए। जी हाँ, चंद्रमा की गोचर पर जो आपकी कुंडली में राशि में गोचर करेंगे भगवान शनिदेव महाराज की चाल, दोस्तों आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी उपकार होंगे जिन्हें देखकर दोस्तों आप भी बोलेंगे धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। जी हाँ, इस समय दोस्तों आपके ऊपर शनि का प्रकोप है, इसलिए अगर आप कोई काम को करते हैं तो उस काम में आपको मन नहीं लगता है और आप दोस्तों उस काम को तभी करते हैं जब आपका मूड करता है, जब आपका मन करता है और अपने मन की बात आप बहुत ही ज़्यादा सुनते हैं, बिल्कुल सत्य काम करते हैं लेकिन आप अपने मन से काम को नहीं करते हैं। जी हाँ, दिल लगाकर काम नहीं करते हैं। जब आपका मूड करता है तभी अपने काम को ध्यान से करते हैं। जब आपके पास दोस्तों पैसों की कमी होने लगती है तब आप सोचते हैं कि काश हमारे पास अगर यह काम हम कर लेते होते तो हमारे पास बहुत सारा धन होता है। लेकिन दोस्तों आप उस वक्त यह बात को सोचते हैं जब आपके पास समय नहीं रहता है, जब आपका समय गुजर चुका होता है। इसलिए दोस्तों अभी से अभी आप अपने मन में यह चीज को ठान लीजिए कि आने वाले अगले 72 घंटे से भीतर में हम किसी भी कार्य को करेंगे तो सच्चे दिल से करेंगे, उस कार्य को करके हम अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि साल 2024 दोस्तों केवल आपके लिए ही साल है और इस साल अगर आप दोस्तों धन नहीं कमाए तो जीवन में कोई भी साल आप कितना भी मेहनत कर ले, इस साल इतना धन आप नहीं कमा पाएंगे। यह साल दोस्तों आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसी साल अपने जीवन काल में आप सभी बिगड़े से बिगड़े कामों को बना सकती हैं, चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे दोस्तों नौकरी चाकरी हो, चाहे आपके जीवन काल में कोई काम की शुरुआत हो। अगर आप अगले 72 घंटे के भीतर से शुभ समय को देखते हुए काम को कार्य करेंगे तो आने वाले समय में दोस्तों उस कार्य से आपको जीवन में इतना ज्यादा धन का लाभ होगा जिन्हें देखकर दोस्तों आप भी बोलेंगे कि काश अगर वह वीडियो नहीं देखा होता तो आज हमारी जिंदगी नहीं बन पाती। जी हाँ, अगर ईश्वर पर यकीन है तो दोस्तों अगले 72 घंटे के भीतर ही आप अपने कोई भी कार्य को करके देखिए, मेहनत सच्चे जगह करके देखिए, अगर उसमें सफलता नहीं मिली तो बोलना। जी हाँ, क्योंकि अगले 72 घंटे के भीतर का जो समय है वह दोस्तों माता धन की देवी लक्ष्मी का समय है और भगवान शनिदेव महाराज का समय है और यह दोनों ही दोस्तों बड़ा ही शुभ माने जाते हैं।
जिनके किस्मत में दोस्तों यह गुस्सा होके जाती हैं, उनका जीवन में दोस्तों बिगड़ी बन के बिल्कुल नहीं, उनके जीवन में दोस्तों बिगड़ी बनी के बनी ही रह जाती है। और दोस्तों जिनके ज़िंदगी में यह प्रेम से जाते हैं, जिनके वो ज़िंदगी में दोस्तों यह खुशी से जाते हैं, उनका किस्मत दोस्तों रातों रात चमक जाती है। यह आपको तय करनी है कि माता रानी को कैसे बुलाना है। जी हाँ दोस्तों, भगवान चाहता है कि तुम विश्वास कर, मैं तुम्हें इतना दूंगा तुम ले नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा कर्म में खोट रहेगा, माता पिता को तुम सच्चे दिल से नहीं मानते होंगे और हमारे पास आओगे झोली फैलाकर कि बाबा हमारी झोली भर दो, तो जीवन में बेटा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा देवता तुम्हारा माता पिता होता है। और चाहे वही अगर चाहे तो बचपन में तुम्हें मार डाल देता या फिर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। अगर दोस्तों आपको पाल पोस कर बड़ा किया है तो या कहीं ना कहीं माता पिता के बड़े होते ही कड़ी मेहनत करके आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, और आपका फर्ज बनता है कि माता पिता को हमेशा प्रसन्न रखें, उनकी कही हुई बातों पर चले। जीवन में कोई भी दोस्तों रास्ता आ जाए, आपको कभी भी उसमें ठेस नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों भगवान भी कहते हैं अगर तुम अपनी माता पिता की सेवा करोगे, अगर हमारी सेवा में अगर तुम शामिल नहीं भी हो पाओगे, तो जीवन में कभी भी तुम्हें कोई चीज़ का तकलीफ नहीं होगा। यह आप पर तय करता है कि आप अपनी माता पिता को सच्चे दिल से मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। अगर जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो समझ लें कि दोस्तों आपके कर्म में खोट है। अगर आपको दोस्तों इस समय बहुत ही अच्छी खुशी महसूस हो रही है तो समझ लें आपके पिछले कुछ पुण्यों का फल मिल रहा है। जी हाँ, तो अपने जीवन में अपने कर्तव्य के अनुसार आपको फल मिलता है, क्योंकि दोस्तों यह कलयुग है। यहाँ पर आपकी कला का सम्मान होता है। अगर आपके अंदर कुछ गुण है तभी लोग आपको पूछते हैं, अगर गुण खत्म हो जाता है तो आपको कोई लोग नहीं पूछते हैं। तो दोस्तों अपने जीवन काल में अपनी राशि के अनुसार ही अपने काम को करिए। जब आपको दोस्तों लगे कि हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ हो, हमारे दिमाग शांत हो गया हो, मन दोस्तों उदास हो, घर में आते ही दोस्तों आपको लगता हो कि हमारा मूड ऑफ हो गया हो या फिर किसी भी काम करने का मन नहीं लगता हो, तो समझ ले आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करवाए हैं और आपके दोस्तों नज़रबांद करवा दिए हैं और आगे बढ़ने से आपको रोक रहे हैं। तो सबसे पहले अपने घरों को दोस्तों आप नेगेटिव ऊर्जा से हटाएं और अपने घर में दोस्तों पॉजिटिव ऊर्जा को एक्टिव करें। उसके लिए दोस्तों आपको किसी नज़दीकी पंडित जी से जाकर सलाह लेनी पड़ेगी कि हमारे घर में अगर तांत्रिक क्रिया हो गई तो उनसे बचे कैसे, उनसे बचने का उपाय क्या है। आपको किसी नज़दीकी पंडित से जाकर सलाह लेनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको वह सामग्री बताएगी क्या क्या कार्य करने होंगे। अगर आपके घर में आते ही आपका मन उदास हो जाता हो, घर में आते ही दोस्तों लड़ाई झगड़े का शुरुआत हो जाता हो, घर में किसी भी व्यक्ति का दिमाग शांत नहीं रहता हो, तो समझ ले आपके घर में क्लेश है, आप नहीं कर रहे हैं, कोई इंसान करवा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने घर को शांत करें। दूसरी नंबर की बात, किसी भी कार्य को करें तो सच्चे दिल से करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद इतना ज़्यादा है कि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं फिर भी भगवान आपको उतना ज़्यादा ही फल देते हैं। आप अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सोचिए भगवान कितना ज़्यादा आपको फल देंगे। जी हाँ, आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर का जो समय है उनमें दोस्तों लव पार्टनर वालों के जीवन में बहुत ही बड़ा खुशी की बात है। जो लोग एक दूसरे से बिछड़े हुए थे वह दोस्तों आपस में मिलने वाले हैं। जो लोग दोस्तों लव पार्टनर के लिए तड़प रहे थे उनके जीवन में दोस्तों नई उम्मीद का किरण जगने वाली है और किसी नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। पति पत्नियों के बीच में दोस्तों जो संबंध है वह दोस्तों आपके जो लड़ाई झगड़े होते थे वह धीरे धीरे रुकने वाले हैं। अगर आप दोस्तों किसी भी बात को सुनने से पहले ही कोई सलाह ले लेते हैं तो दोस्तों इनमें आपकी गलती है, अपनी गलतियों को सुधारें, जीवन में कभी भी कोई क्लेश नहीं होंगे। दूसरी नंबर की बात, जो व्यक्ति नौकरी के लिए भटक रहे थे, अपने जीवन में परेशानियों ही झेल रहे थे, इधर उधर की ठोकरें खा रहे थे, उनके जीवन काल में दोस्तों बाबा शनिदेव महाराज की ओर से, माता धन की देवी लक्ष्मी की ओर से इतनी बड़ी कृपा बरसेंगे जो कि दोस्तों उन्हें बहुत ही बड़ा सफलता हाथ लग सकती है। जी हाँ, अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, मेहनत अच्छी होगी तो आपको जरूर सफलता हाथ लगेगी। तीसरी नंबर की बात, जो लोग सरकारी स्कूलों में अपने फॉर्म को फिलअप किए हैं, जो लोग सरकारी मास्टर बनना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन काल में सरकार से जुड़े हुए कोई कार्य को करना चाहते हैं, उनके जीवन में अगर आप समझदारी से काम करेंगे, भगवान के साथ जुड़े हुए रहेंगे और अपने दिमाग से काम लेंगे तो जरूर उनमें सफलता मिलेगी आपको। चौथे नंबर की बात, जो लोग दोस्तों प्राइवेट जॉब में मेहनत कर रहे थे, प्रमोशन की दोस्तों वह चाह रख रहे थे, तो उनके जीवन काल में दोस्तों खुशी की बात है। एक साथ साथ आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं, तो इनका मतलब दोस्तों दोनों ही बड़े ही शुभ देवी देवता आपके जीवन में आ रहे हैं। एक तरफ से धन की देवी माता लक्ष्मी जी आ रही है, दूसरी तरफ से भगवान शनिदेव महाराज आ रहे हैं। तो दोस्तों यह कहते हैं कि शनिदेव महाराज अगर तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा तो माता धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसेगी। अगर तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं होगा, माता देवी धन की लक्ष्मी जी की कृपा उठकर हमारे पास आएगी और तुम्हारे कर्म में इतना ज़्यादा खोट रहेगा तो हमें तुम्हें दंड देना भी पड़ेगा।
तो इसलिए दोस्तों अपने जीवन में आप जितना हो सके दिमाग को शांत रख के कार्य करिए और दोस्तों किसी को भी बुरा वचन मत बोलिए। जी हाँ, 5वें नंबर की बात यह है, अगर दोस्तों आप बिजनेस व्यापार में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आप अगर दोस्तों घाटे में जा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, तो गड़बड़ाए नहीं और अपने जीवन काल में दोस्तों अगबकाए नहीं। एक साथ दोस्तों आपकी कुंडली में, आपकी राशि में और आपके चंद्र राशि में धन की देवी माता लक्ष्मी जी आ रही है, भगवान शनिदेव महाराज जी आ रहे हैं। अगर आपको देखेंगे कि पिछले कुछ समय से आप परेशान निराश है और लेकिन आपका काम में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है और आप दोस्तों अपने अंदर में बहुत ही मन मगन मस्त रहते हैं, लेकिन किसी को अपनी दुख नहीं बताते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको जीवन में इतना ज़्यादा लाभ होने की शुरुआत होगा जिन्हें देखकर दोस्तों आप भी बोलेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपकी महिमा परंपार है बाबा, आपका कोई जवाब ही नहीं। जी हाँ, तो दोस्तों अपने घर में शांति के लिए आप सबसे पहले अपने घर को नमक पानी से धो दें रविवार के दिन और घर के मुख्य द्वार के सामने 2 स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। लेकिन याद रहे स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हुए हमेशा उनका लाइन ऊपर से खींचे, बाहर से अंदर की ओर खींचे, बल्कि दोस्तों प्लस बना के ना करें, इनसे आपकी ओर नेगेटिविटी बन जाएंगे, नेगेटिव ऊर्जा में वह आपको कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए कोई भी स्वास्तिक बनाए तो हमेशा उसकी लाइन बाहर से ही अंदर की ओर खींचे, तभी आपके जीवन काल में वह पॉजिटिव एनर्जी पैदा करेंगे और आपके घर में सुख शांति का प्रतीक जगह रहेगा। आशा करते वीडियो पसंद आई तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर लिखें। आपको कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जितना हो सके मैं आपका जरूर जवाब देने का प्रयास करूंगा और आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा। कोई भी परेशानी हो कमेंट करें, आपके लिए वीडियो बनाएंगे बिल्कुल मुफ्त में। धन्यवाद दोस्तों।